जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता हमारे पार्टी को लगातार समर्थन प्यार आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल कर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। सांच को आँच की इस बात की है और हम लोग पूरे पवित्र मन से हम लोगों ने काम किया है तो हम लोग डरते नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार सरकार से बाहर होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से उनकी यात्रा का आज शंखनाद होने जा रहा है। 1 मार्च तक लगभग 35 जिलों का वो भ्रमण करेंगे। लेकिन इस लंबी यात्रा पर निकलने से पहले आज तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ नजर आए। सबसे पहले तो महादेव के दरबार में पहुंचकर उन्होंने सुबह सुबह पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद रहे। फिर तेजस्वी यादव अपनी बेटी कात्यायनी के साथ खेलते नजर आए। देखिए किस प्रकार से रथ तक अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद गोद में ले लिया, कुछ देर खिलाया और फिर अपनी मां राबड़ी देवी को सौंपकर वो रथ में सवार हो गए। हालांकि उससे पहले जब मीडिया के सवालों को वो जवाब दे रहे थे तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। हाँ भाई जनरल जी बैठिए आप लोग। भगवान और जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता हमारे पार्टी को लगातार समर्थन प्यार आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो अब रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल कर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है
जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है, जनमत को, जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री हैं। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। आपने कहा कि 10% काम करने का मौका मिला आपको, 10% काम करने का मौका। नहीं, अपने क्षमता के मुताबिक हमने बस 10% ही काम किया है। ये कल बात भी हमने कही, क्योंकि आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम जो ऐसे थे जिसको जो है रोकने का काम किया गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जो काम जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं, जिसको पब्लिक हेल्थ कैडर हम लोगों ने कई बार जो है कैबिनेट बढ़ाया, उसके साथ साथ अलग डिपार्टमेंट में जो है नौकरियों की जो बात की, वही लोग जो कहते थे असंभव है उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो ये सिलसिला जो है जारी रखें, लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। ये क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे आप बात करते हैं 17 महीने के काम की, नहीं, ये सब उनका काम है। हमने पहले क्या बोला, नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बनने का कोई रीज़न है। तो इसके मुताबिक अपना रीज़न बनाने में, ढूंढने में वो अपना काम करते रहे, कोई रोका है क्या? फिर अवसर के हिसाब से और बदल वो गठबंधन। साच को आज की इस बात की है, और हम लोग पूरे पवित्र मन से हम लोगों ने काम किया है, तो हम लोग डरते नहीं। नीतीश जी अवसर के हिसाब से फिर बदल देंगे। सर अवसर के हिसाब से जी आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्या धक्का नहीं, पीछे होइए आप लोग, पीछे होइए, पीछे होइए, चलिए आप लोग, धक्का नहीं, पीछे होइए, पीछे होइए ना, पीछे होइए, धक्का मत दीजिए। वकील है कि इसको पूरा मनोबल को अच्छा 17 महीना में कितने नौकरियां दिया इन्होंने, जो काम किया, चलिए काम किया है और काम करेगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए। तो अभी आपने देखा सुना किस प्रकार से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। अब बिहार सरकार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव अब बिहार भर की यात्रा करके लोगों को बताएंगे, जागरूक करने वाले हैं कि बीते 17 महीनों के महागठबंधन सरकार में उनके तरफ से किस प्रकार से फैसले लिए गए, किस प्रकार से थके हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने दोहराने का काम किया था और कैसे उनके साथ विश्वासघात किया गया। अब तेजस्वी यादव जनता के दरबार में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तेजस्वी यादव ने तो बीते दिन फेसबुक चौपाल पर यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार लोकसभा के साथ ही विधानसभा कराना चाहते हैं। और इस नज़र से अगर देखें तो तेजस्वी यादव की यह यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के महागठबंधन से बाहर होने के बाद कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कमजोर हुआ है, एनडीए मजबूत है। अब देखना है कि जनता का विश्वास तेजस्वी यादव कैसे जीतते हैं। 17 साल बनाम 17 महीने की जो गाथा वो कह रहे हैं, उस पर जनता कितना भरोसा करती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।